नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश चंद्र गौतम और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर इंटरव्यू के लिए, जितने भी पीएसयू के इंटरव्यू होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसमें ये जो क्वेश्चन है काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम क्या है? क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो आप सभी लोग जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता है उससे आप कुछ ना कुछ तो अवेयर होंगे, ठीक? क्योंकि आप सभी लोग गेट की तैयारी किए हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी ज़रूर होगी, ठीक? लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो एक्चुअली में क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता क्या है? इंसुलेशन हम करते ही क्यों हैं? इंसुलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी पाइप में हम एक ऐसा लिक्विड फ्लो करवा रहे हैं, ऐसा फ्लूइड फ्लो करवा रहे हैं जिससे हम चाहते हैं कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, पाइप के थ्रू जो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो काफ़ी मिनिमम हो, अर्थात हमारा जो फ्लूइड है उसका जो हीट लॉस है वो काफ़ी कम हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंसुलेशन लगाएंगे। तो जनरली हमारे दिमाग में ये इमेज रहता है कि अगर हम इंसुलेशन लगाएंगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र वो डिक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ उस केस में होता है जहाँ पे फ्लैट ज्योमेट्री होती है, जैसे कि फ्लैट वाल्व हो गया, ठीक? और कुछ इस तरीके से ये जो वाल है, अगर हम इस पे इंसुलेशन जैसे जैसे लगाते जाएंगे तो हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो डिक्रीज करता जाएगा, ये फिक्स है। लेकिन जब हम ऐसे ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे कि जिसका जो सरफेस एरिया है वो कर्व्ड हो, ठीक? तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम इंसुलेशन बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम होता है, और जहां पर हमारा हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है उसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस। तो क्रिटिकल रेडियस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम ये समझेंगे कि अब जब हम इंसुलेशन बढ़ाते हैं तो उस समय हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो बढ़ता क्यों है, घटता क्यों नहीं? तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक? वो क्या होता है, उतना सिग्निफिकेंट होता नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो रेडियस है इंसुलेशन का, ये जो R2 है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो ओवर पावर नहीं कर पाता कन्वेक्शन रेजिस्टेंस को। जबकि कन्वेक्शन रेजिस्टेंस में होता क्या है कि ये 1/HA होता है, सबको पता है। और यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो ये वाला सरफेस एरिया है, ठीक? जो सराउंडिंग में एक्सपोज्ड है। तो थोड़ा सा ही अगर हम इंसुलेशन बढ़ाते हैं तो हमारा जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता है, और जो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस वो भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और जब ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब बढ़ने लगेगा, ठीक? तो हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग इसकी ऐसी करते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंसुलेशन हो, मतलब इतना ज़्यादा हो कि हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो डिक्रीज कर जाए, ठीक? अब हम कितना डिक्रीज करेंगे और उसकी कॉस्ट कितनी होगी उसके हिसाब से आगे देखा जाएगा, ठीक? तो होता क्या है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वो T1 माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन आर इंसुलेशन प्लस आर कन्वेक्शन। T1 क्या है, हमारा ये जो वॉल है, सिलेंडर का वॉल है, वहां पे टेम्परेचर कितना है, और टी इन्फिनिटी कितना, टी इन्फिनिटी क्या है, ये हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक? तो हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को ऐसे लिखते हैं, ठीक?
और ये हमारा कंडक्शन रेजिस्टेंस है और ये हमारा कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है। और जब हम इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू R2, तो हमारा वहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब स्लोप हम 0 करेंगे उसके बाद में वहाँ से हमारा जो क्रिटिकल रेडियस आएगा वो K/H आएगा। यहाँ पे K क्या है, ये K हमारा है इस इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी, और ये हमारा क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक, और आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इंसुलेशन बढ़ाते जाएंगे, यानी कि रेडियस इंसुलेशन की जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद में हमारा जो हीट ट्रांसफर वो डिक्रीज करता जाता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो मैक्सिमम होता है। और जब यहाँ पे आते हैं तब हमारा जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो ओवर पावर कर जाता है कन्वेक्शन रेजिस्टेंस को, यानी कि यहाँ पे ये जो रेडियस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ये रेडियस बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अर्थात जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारा जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और जब कंडक्शन रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट हो जाएगा तो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्दर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।